चलिए, ये क्लास 10th का कौन सी है, एनसीईआरटी, कौन सी है, एनसीईआरटी। इसका सवाल नंबर है, देखो एनसीईआरटी है कि नहीं, एनसीईआरटी क्लास 10 का, कक्षा 10 का, ठीक ना। देखिए इसका प्रश्नावली 3.3 सवाल, प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर कितना, 2 कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 नंबर 2x + 3y = 11। हाँ, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। कह रहा है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हल करके x और y का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा अपना लोग को, तब क्या होगा, m का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो x y का मान ज्ञात करके m का मान ज्ञात करना है, समझ रहे हैं बात को, ठीक ना। तो m का मान ज्ञात होगा तभी जब x और y का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बताए क्या, चलिए 2 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, ठीक ना, सॉल्व लिख के, ठीक ना। समीकरण 2 को दिया हुआ है, ठीक ना। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है बोलिए, 2x + 3y = 11, ठीक है। ये समीकरण 1 है, आगे बोलिए, 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत, इसको समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए, ठीक ना। ये 2 समीकरण दिया हुआ है, कहा कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक ना, mx + 3 हो, ठीक है। पहले तो ये समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए समीकरण 1 से, कहां से चलना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दिया हुआ है 2x + 3y = 11, ठीक ना। यह समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 है तो इसको पहले क्या रखते हैं, x वाला को रखते हैं, y वाला को। तो आप x वाला को भी रख सकते हैं या तो y वाला को इस बगल रख सकते हैं, ठीक ना। तो आपका मन है x वाला किधर रखने का, तो x वाला रख दिया, कोई बात नहीं। 11 प्लस में 3 बगल आया तो माइनस में 3y, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए x = 11 - 3y बट ये गुना में है तो भाग में, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ जाए, ठीक ना। अब समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 3 को, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने में, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण 3 को 2 में करना है तो पहले अपना लोग को 2 लिखना पड़ जाएगा ना। तो 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 है। इसमें जो है ना समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करना है, मतलब कि x का वैल्यू लिखेंगे, जहां पे x होगा वहां पे x की जगह पर क्या लिखेंगे, 11 - 3y / 2 लिखेंगे। जहां पर x होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 11 - 3y / 2। तब बताइए यहाँ पर 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, 11 - 3y / 2 - 4y = -24, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 जो है, समझ गए, यहाँ पर 2 जो है इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना कीजिए तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस 3 दूनी 6y, बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 है तो 2 बराबर न, सॉरी माइनस है तो -4y = -24, ठीक ना। अब देखो ये बट्टे में है ना, ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टे में कर देते हैं अपना लोग, नीचे में 1 देके, क्या कर देंगे, बट्टे में कर देंगे, इसको भी कर देंगे कि नहीं। अब बताओ कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, ये तो जानते हैं अपना लोग पहले से, ठीक ना। कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो -4 बटे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक ना।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका समीकरण निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ये दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। अब देखिए एलसीएम निकालिएगा तो 2 आएगा, ठीक। 2 आएगा तो 2 से 2 भाग देगा तो कितना आएगा, एक बार में कट जाएगा। एक को जब इस संख्या से गुना करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक में सभी में, तो 1 से गुना करेगा तो इतने रह जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस है तो माइनस, अब 1 से 2 में भाग देगा 2 बार में लगेगा, और 2 को करेगा 4 से गुना तो 4 दूनी 8 वाई, ठीक ना, कोई दिक्कत। बराबर -24, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर 22, अब देखो ये और ये एक जाति वाला हो गया कि नहीं, वाई वाई वाला हो गया कि ना, -6 वाई -8 वाई, ठीक ना। वाई वाई वाला हो गया तो वाई वाई वाला क्या करेंगे, घटेगा तो घटा देंगे, जुटेगा तो जोड़ देंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जोड़ेंगे मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 छो कितना हो जाएगा 14, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो -14 वाई बट्टे 2 बराबर -24, ठीक ना। अब देखिए ये बट्टे में है तो इस बगल भी क्या कर लेते हैं अपना लोग, बट्टे में। अब करते हैं तिर्यक गुना, क्या करते हैं, तिर्यक गुना, मतलब तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। 1 को करेंगे इनसे और 2 को करेंगे इनसे, कोई दिक्कत। 1 से सब में करेंगे तो सब में करेंगे तो हो जाएगा 22 - 14 वाई बराबर, इससे गुना करो -48, कोई दिक्कत, -48। अब बताओ -14 वाई बराबर -48, प्लस में था तो माइनस में 22, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ पर तो -14 वाई बराबर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 48 में 22 जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 4 2 6, ठीक है, 70 हो जाएगा। 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7, -70 क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ 48 है, 48 - 22, हाँ -48 - 22, तो माइनस माइनस प्लस, 48 में 22 जोड़ो 70, ठीक ना। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, खत्म, ठीक ना। इसके बाद 14 वाई बराबर 70, इसीलिए वाई बराबर 70 गुणा में है तो बाबू भाग में, नीचे से भाग देते हैं, भाग में 14 पंचे 70, वाई बराबर 5, वाई बराबर 5, कोई दिक्कत। वाई का तो मान निकल गया, अब एक्स का मान निकलना बाकी है। तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। 3 क्या है बताओ तो, x बराबर 11 - 3 वाई बट्टे 2, ठीक है। तो x बराबर 11 - 3 वाई बट्टे 2, कोई दिक्कत। यहाँ पर x बराबर 11 -3 y के जगह पर y का मान, y के जगह पर y का वैल्यू रखेंगे, वहां पर y का जो मान आया है उसको रखेंगे y की जगह पर। तो 5 है तो 5, यहाँ पर गुना में था तो यहाँ पर गुना में उगा दो, ठीक ना, ठीक ना। 11 - 3 गुना क्या होगा 5 हो गया, y की जगह पर 5 रख दिया, बट्टे में 2 है तो 2, 11 - 5 दिया 15 बटे 2, घटा दो तो कितना आ जाएगा -4 बटे 2, काट देगा तो -2, यानी कि x का मान कितना निकला -2। और सवाल में क्या कहा था कि y बराबर mx + 3 हो, y बराबर mx + 3 हो। यहाँ पे देखिए वही बात लिख रहे हैं, y बराबर mx + 3। अब बताइए इसको सॉल्व करते हैं, y का मान, अब आप सिर्फ सबका मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा m का मान, ठीक ना। y का मान 5 बराबर m है तो m, x का मान -2, x का मान -2 + 3, कोई दिक्कत। 5 प्लस इसको कोष्ट में दिए, कहा कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस भी है, तो 2 को चिन्ह एक साथ आता है तो कोष्ट देते हैं। जब 2 चिन्ह एक साथ आ जाता है ना तो हम उसी स्थिति में क्या लगाते हैं, छोटी कोष्ट लगा देते हैं, कोई दिक्कत। समझ में आ गया बात है, ठीक ना। वही सिर्फ मान बैठा है, m से इससे गुना करेंगे, m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2m हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, +3 है तो 3। अब बताओ इस सबको उठा के इस बगल कर लो, इसको उठा करके उस बगल कर लो, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर का है, हाँ। सबको उठा, -2m + 3 बराबर 5 कर दिया, सेट्टी उठा के इस बगल, इसको उठा के उस बगल, ठीक ना। यहाँ पर -2m बराबर
बराबर 5 प्लस में तू बगल माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। जब सेट्टे उठा के इस बगल से उस बगल करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। जब कोई चीज को सेट्टे सब का सब इस बगल, सब का सब इस बगल भेज देते हैं तो उस स्थिति में चिन्ह नहीं बदलता है। समझ गए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि बीच वाला इधर का है, ठीक ना, जगह के कारण से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। -2m बराबर घटा दो 5 में से 3 तो 2 बचेगा, इसीलिए m बराबर 2/-2 काट दो तो 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा -1 आंसर। m बराबर क्या हो जाएगा -1। यही तो कह रहा था ना ज्ञात करने के लिए। m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, यही ना, कोई दिक्कत? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया ना? बहुत आसान क्वेश्चन था ये।